महाराज की जयकारा वास श्री सिद्ध बाबानाथ प्रचार सभा जगाधरी वर्कशॉप मंदिर की तरफ से बाबा जी की चौकी विशाल भंडारे का आयोजन सालाना कार्यक्रम। इसके लिए सभी मंदिर के सेवादारों को भक्तजनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। और यहाँ पर उपस्थित हमारे लुधियाना से प्रवीण यादव जी, मलया से मामचंद जी बाबा जी के दरबार से आए हैं, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत, आशीर्वाद एवं अन्यथा भगतजन संत समाज और सभी भक्तजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि देखिए जो राम रचिराखा को तर्क बढ़ावे साधा, क्योंकि होना जो है जब स्नेह है, हर चीज का एक समय निश्चित है तभी होना है। कोई सोई जो राम रचिराखा, और जो भगवान ने मतलब सृष्टि में रच रखा है, किससे क्या करवाना है, कब कहाँ आपने जाना है, कब कहाँ खाना है, कब कहाँ आपने रुकना, हर चीज का जो है प्रकृति ने हमें सारा सिस्टम नियम दिया हुआ है। कोई सोई जो राम रचिराखा को तर्क बढ़ावे साधा। और जब हम प्रकृति हमें जहाँ ले जा रही है, भगवान हमें, और उसमें हम जितने तर्क वितर्क अपने मन मस्तिष्क की सारी चीजें लगा देते हैं, ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, वैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, होना होना अंत में आपसे कुछ नहीं होता है। कि जो निश्चित है, अगर हम उस नीति को मान लें, जल्दी जितने जल्दी हम भगवान को समर्पित हो जाए, जो उनकी सृष्टि है, जो रचना है, जो होना है, पहले आप सोचें, आपको आंखें दी है, दिमाग दिया है, मन दिया है, मस्तिष्क दिया है, शरीर दिया है, कान दिए, जीवा दी है, तो सभी को खुला रख के देखें, सुने, सोचें, विचार करें, फिर उसके बाद अपनी कोशिशें करें। आप जब आपको लगता है कि ये हमारे बस का नहीं है, तो आप सरेंडर कर जाएं, समर्पित कर जाए भगवान को या अपने ईष्ट को, अपने गुरु को, कि हम आपके भगवान हैं। और फिर जब आप इस चीज को मान लेंगे और जो आपको रास्ता देंगे उस पर चल पड़ेंगे, तो आपका कार्य सफल हो जाता है। और आपको, क्योंकि हमारी सोच ही हो सकती है, छोटी सोच हो सकती है कि हम ने यही करना, या मैं कर लूँगा, मैं जब तक रहेगा तब तक जो है आप माया के जाले में फंसे रहेंगे इसमें। और जब हमारी मैं मिट जाएगी, जब हम सरेंडर कर देते हैं अपने इष्ट के प्रति, अपने देवी देवताओं के प्रति, गुरुजनों के प्रति और माता पिता के प्रति एक भरोसा जगाएं, खासकर परिवार से पहले माता पिता हमारे बुजुर्ग बड़े, तो आपको बार बार क्यों टोकते हैं, रोकते हैं, बच्चे आजकल नहीं मानते, नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि तर्क इतने बढ़ गए हैं, और जाके आगे जाके जो आपको तो परेशानियों में पड़ते हैं, माता पिता को साथ में भेज देते हैं। तो उसका कारण क्या है कि जब माता पिता की हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनकी जितनी आयु है और उतने उनके अनुभव है, एक्सपीरियंस जो है, तो उन्हीं के अनुसार बोलते हैं कि आप ये चीज ना करिए, अच्छा है, बुरा है। कि माँ तो बचपन से सिखाती आती है बच्चे को, हाथ पकड़ पकड़ के उंगली के, आप यहाँ न जाओ, ये गलत है, यहाँ गिरोगे, रुकेंगे, टोकेंगे, तो यहाँ तक पहुँचाते हैं माता पिता। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर वो माता पिता को आपको तो पता ही नहीं है, देश दुनिया के मारे जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, लाया, पढ़ाया, लिखाया, तो उनके अनुभव हो सकते, लेकिन आपकी शिक्षा दीक्षा जो हो रही है और आज का जो समय चल रहा है, आप उसमें जो
साइंस को ज़्यादा महत्व देते, लेकिन साइंस से ऊपर सबसे बड़ी साइंस है भगवान इष्ट, हमारे जो है परम पिता परमात्मा परमेश्वर है, जिसने सृष्टि रची और ब्रह्मा विष्णु में है, सो उन्होंने सृष्टि रची। उसके बाद ये सारी चीज़ों की उत्पत्ति हुई, मानव की उत्पत्ति हुई, जीव जंतु हर चीज सृष्टि की रचना। आप ये देखिए कि जब आपका जन्म होता है, जन्म से पहले ही माँ के पेट में ही बच्ची को खाने पीने की, बाहर आने तक की सारी व्यवस्था, उसका कैसे पालन पोषण होगा, वो एक प्रकृति है। माँ एक प्रकृति है। जैसे कि हमारी धरती माता है, तो धरती माँ हमें देखिए सब कुछ उगा के देख रही है, हम कहीं से कुछ नहीं ला रहे, यहीं पर सब कुछ है। एक एक पेड़ पौधा जो है, हर तरह का आपके लिए, शरीर के लिए क्या चाहिए, आपके आभूषणों के लिए क्या चाहिए, रहने के लिए क्या चाहिए, खाने के लिए क्या चाहिए, ऐसे ऐसे पेड़, कपड़ा, हर चीज प्रकृति हमें दे रही है, लेकिन हमें उससे दूर होते जाते हैं। आज के समय में जो हमारे जो विकार हैं, देखिए मन मस्त तनाव, विभिन्न तरह का डिप्रेशन, परेशानियां चली हुई क्यों हैं? क्योंकि हम उससे दूर होते जा रहे हैं और साइंस के नजदीक आते जा रहे हैं। इसकी ऐसे होगा, उनके बाह्य संसाधन को जो इंसान ने तैयार करे, हम उन पर डिपेंड होना शुरू कर दिया हमने, ना कि प्रकृति पर। तो इन चीज़ों से अगर बचना है, जितने भी दोष हैं, विकार हैं, एक तो ईष्ट के प्रति आप विश्वास रखें, क्योंकि जब जब आपके ईष्ट के प्रति, अपने कुल इष्ट देवी देवताओं के प्रति आपके मन में भाव कम होगा, आपके मन मस्तिष्क में विकार उत्पन्न होंगे ही होंगे, और उनका हल भी वो होगा। इतना बड़ी कोई समस्या नहीं है जो आपके इष्ट से बड़ी होगी, जो आपका इष्ट नहीं कर सकता है, लेकिन हमारे भाव में कमी होगी, हमारे मन मस्तिष्क में ऐसे विचार आएंगे कि नहीं होगा, भगवान भी क्या कर रहा है, भगवान ने हमारे लिए क्या। क्यों? जब तक हम किसी दूसरों को या अपने को दोष देते रहे, नहीं मेरा कुछ नहीं होता, मेरे माता पिता ने किया, मुझे ऐसा क्यों हो रहा, मेरे हमारे एक भरोसा जगाओ, एक आत्म समर्पण और आत्म समान, आपके अपने जो है विल पावर को स्ट्रॉन्ग करो और अपने विचारों को स्ट्रॉन्ग करें। सबसे जरूरी है आपके विचार, जैसा आप सोचेंगे। अगर रोते रहेंगे बस अब ये हो गया मेरे, इसके बाद ये हो गया, आपके जो विचार दिमाग में चलते हैं ना, वही वैसे ही आपके अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं, उसी से वैसे ही आपके कार्य होने शुरू हो जाएंगे। अब ये प्रॉब्लम है, अब मैं ये सोच रहा हूँ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा कुछ और होने, तो अच्छे विचार, सकारात्मक सोच जीवन में लाएं। और घर में देखिए सुबह शाम दिन का आपके पास 24 घंटे का समय है, तो जिसने रचना रची है, आपको यहाँ तक पहुँचाया है, जन्म दिया है, उस पर एक अखंड विश्वास भरोसा रखते चले, अपना आत्मविश्वास जो है उसको प्रबल कर लेंगे, और कुछ नहीं है। जैसे जैसे आपका मन मस्तिष्क में विचार आएंगे, वैसे वैसे सब कुछ आपके साथ घटित होना शुरू होगा। तो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी जो है वो ही है सारा जो है यहाँ पर काम झाम उल्ट फेर जो चल रहा है उसी का है। तो एक सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार और अच्छे अच्छे जो है विचार, टीवी में आप घर में लगाते हैं, बाहर जा रहे हैं, सत्संग सिमरन करें, अच्छी अच्छी चीजें सुने, तो उसी से वो चीजें होंगी। और घर में धूप दीप यज्ञ इत्यादि करते रहें, ताकि ये चीजें नेगेटिविटी आपसे दूर रहे। और उसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में जो है परिवर्तन लाना पड़ेगा, क्योंकि अब जो हमारा रहने खाने पीने सोने का जो है अस्त व्यस्त व्यवस्था हुई, कि रात को बच्चे भी रात को जाग रहते हैं, दिन में दोपहर तक सोए रहते हैं। हालांकि चिड़िया तक कभी परिंदा जीव जंतु जानवर इतने समझदार हो गए कि वो अपने टाइम से खा के टाइम से सोते हैं, 4 बजे 5 बजे देखिए उठ जाते हैं और उठाने, लेकिन आप एसी पंखों के नीचे पड़े हैं, जिसके कारण ये बीमारियां रोग से बढ़े हैं। और आज का समय देखिए, आप देखिए कलयुग का समय, और कलयुग को वरदान है इसमें हर तरह का जो है दोष विकार दुराचार हर चीज होगी, धर्म अधर्म, मतलब पाप भी उतना ही होगा और धर्म भी उतना ही होगा।
तो उससे बचने का सिर्फ एकमात्र मार्ग है, प्रभु की शरण में जाएं, भगवान तो अपने इष्ट पर भरोसा रखें, सिमरन करें, समय लगाएं, बच्चों को भी उस तरफ लगाएं, तो उसी से वो है हम बच सकते हैं। और सदविचार जो है आप अपने बच्चों को देखिए, घर का जो माहौल होगा आपका बच्चों को होगा, उसका सीधा असर पड़ता है। आप घर में क्या कर रहे हैं, अगर आप उसमें आप लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बच्चे भी वही देख रहे हैं, तो मैं चल रही है कुछ ना कुछ जो है ऐसी चीज़ें चल रही है, तो बच्चों की प्रवृत्ति भी वैसे भी ऐसे ही होता होगा, वो भी वैसा ही करने लगेंगे, उन पर उस चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है। तो बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए, अपनी संस्कृति में संजोए रखने के लिए ये चीज़ें जरूरी हैं कि आप घर का माहौल भी जो है, खान पीन रहन सहन ये ठीक कर लें। 70% जो बीमारियां हैं आपको जो है उनका इलाज हमारी माताओं के किचन में ही है, जिसको रसोई कहते थे पहले, अब किचन में आ गई, जो हर चीज़ किया वहाँ पर ही इलाज है। आप घर का खान पान रहन सहन सुधार दें, जो चीज़ें नहीं चाहिए खाने के लिए, जो आपको बीमारियां दे रही हैं, जिनसे आपके घर में रोग उत्पन्न हो रहे हैं, उन चीज़ों को घर से निकाल दें। अपने आप ही आपके जीवन में अपने आप के स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और परिवार वालों का भी। तो कुछ एक जो है आज के समय आप देखिए प्रकृति में बदलाव आ रहे हैं, सब जगह चली है उधर पुत्र। कारण क्या है कि हम लोग ही जो है साइंटिफिक उस पर जा रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, उधर ये करेंगे, ये चीज़ें करा रही, और प्रकृति की गति आप बनाते जाओ करते और 1 मिनट में सब कोई सफाई करके ले जाते हैं। और फिर साइंस भी हाथ खड़े कर देती है, बोल देती बस ये तो भगवान की इच्छा थी, प्रकृति की, तो उसको पहले ही मान लें तो आपका काम वहीं से शुरू हो जाएगा। तो आज के समय में देखिए बाबा बालकनाथ जी महाराज जी हैं, कलयुग अवतार हैं, कलयुग में महिमा है, 12 रूप देवता है, और जिनको ये भी नहीं पता कि हमारे यहाँ, और खास करके मैंने हरियाणा में यहाँ तो मैं रहा हूँ, इस धरती पर रहा हूँ, यमुनानगर में मैं रहा हूँ, इस धरती को नमन है। क्योंकि मैं जब पहली बार यहाँ यमुनानगर में आया था कुरुक्षेत्र से, जब मैं पढ़ने स्कूल में, हम यहाँ स्कूल में खेलने आए थे, जो आपकी है कौन सी है शुगर मिल के पास, तो वहाँ रुके थे 4-5 दिन, और फिर रात को जब ये छोड़ते थे ना धुआं शुगर मिल वाले, तब पीला 1-2 बार हो 4 दिन में, तो उसके पसंद मैंने ये निश्चय किया यहाँ ना आए, बाकी जहाँ मर्जी चले। तो उसके पश्चात फिर जब हम क्लियर कर ली तो एडमिशन भी और कहीं नहीं मिला, ये नज़दीक कॉलेज, तो MLN कॉलेज में अगले साल यहाँ पर आना पड़ा, जो निश्चित था। फिर ग्रेजुएशन मैंने यहाँ से किया MLN कॉलेज से, तो यहाँ पर काफ़ी समय रहा, तो सब जगह का मुझे पता भी है, लेकिन यहाँ दरबार पर नहीं आना हुआ ना, इतना तब पता था भी इधर ये भी है, लेकिन रहा हूँ। लेकिन उसके पश्चात मैंने सोचा चलो अब यहाँ से छुट्टी लिए भी अच्छा हुआ। लेकिन फिर जब उसके पश्चात पढ़ाई खत्म हुई, बाबा जी की सेवा शुरू, उसके पश्चात फिर मंदिर वाले आ गए, उन्होंने बुला तो दूसरी तीसरी बार फिर अब मेरे तीसरी चौथी बार में फिर आ रहा हूँ। तो हर चीज़ की स्थिति भी यहाँ पर समय व्यतीत हुआ, तो मेरी भी इच्छा रहती है कि हमारे साथ ही है, मैं यहाँ पर रुकता हूँ, तो यहाँ पर भी आए हुए हैं, तो उनके पास में आकर मेरी भी इच्छा रहती कि आऊँ यहाँ पर। एक अटैचमेंट है, मेरे सुखबीर जी हैं और हैं जो हमारे हम रूममेट रहे हैं उसमें से, तो यहाँ पर हैं वो भी और भी साथी हैं, तो उनसे मिले, तो आदमी काफ़ी टाइम बाद मिले। तो मतलब जो हर चीज़ देखिए जो निश्चित है, हर चीज़ का समय है, आप देखिए। और आप सभी से मिलना पहले नहीं, जितना टाइम मैं यहाँ रहा आप लोग वहाँ जाते थे, गुरु जी से भी मिलते थे, लेकिन मेरे को नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, और रहा हूँ मैं यहाँ पर ही। हाँ, तो हर चीज़ का एक समय होता है, निश्चित है हर चीज़ जो है।
कोई सोई जो राम रची रखा को कर करके बढ़ावे सकता। तो फिर उसके बाद जब चल पड़े तो हमने भी छोड़ दिए कि अब जो होता है होने दे, किधर को लेते हैं चलते रहे, तो सब चीज़ें फिर स्मूथ होने लगे। तो ज़्यादा उसमें पढ़ना नहीं, आप बुलाने ठीक है भी आएंगे, लेकिन पता है निश्चित है 5-6 साल से लगे हुए थे मैं आएंगे, फिर कभी कोरोना आ गया, फिर क्या हुआ, फिर डिसाइड हुआ। अभी हम उस जब तरीके हम डिसाइड कर रहे थे तब था कि हम ये तरीके रखो या 15 के रखो, फिर पहले हुआ है उसको, फिर मैं इसको छोड़ दो 15 को रहने दो, देश का कहते बेटा मैं अब इसको ही रखेंगे। अगर हमारी 15 की निश्चित होती तो यहाँ आ नहीं सकते पिछले हफ्ते में, यहाँ पर सारे रास्ते बांध के आपको समझा दिए। तो भगवान भी तब करवाते हैं जब जो समय देते हैं तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। कि जीवन जो है आगे बढ़ने का नाम है, पीछे मुड़ कर देखने का नहीं है। जो हुआ, जो बीत गया, जो आया सो भी ठीक, जो चला गया वो भी ठीक, क्योंकि हर संबंध भी आपके निश्चित हैं, हमारी सांसें भी निश्चित हैं, हर चीज जो है सुनिश्चित है। तो फिर उसमें ज़्यादा नहीं पड़ता, कोई क्या करके चला गया, कोई हमें लूट के चला गया, कोई छोड़ के चला गया, वो खा के चला गया, नहीं है वो तो हमारे को ये चीज़ उसमें डिसाइड करो कि ये हमारे पूर्व जन्म के संबंध थे कि हमने उसका पिछले जन्म में हो सकता है लिया होगा, तो ले गया तो समझो कर्जा मुक्ति होगी, छोड़ दो उसको, फिर आगे बढ़ो। जब उसको हम दिमाग में बसा लेंगे तो हम परेशानियों में पड़ेंगे। तो हो सकता भी ये होना था निश्चय है, लेकिन कोशिश करो कि कुछ हो जाता तो ठीक, जो नहीं होता तो आप अपना जो है कर्म तो जारी रखो, उसको मस्तिष्क में ना उठा लो कि बस अब तो मैं उजड़ गया, कुछ नहीं बचा। ऐसा कुछ नहीं है, हमने यहीं पे सब लिया, सब कुछ यही बनेगा, यहीं बनाएंगे, यहीं छोड़ कर जाएंगे, काली याद आए हैं, काली याद जाना है, तो सब कुछ यहाँ बनाया तो जितना भी आओ, लेकिन सबसे जरूरी है अपना व्यवहार, बोल वाणी अपना जो है उसको ठीक रखें, सभी से मिलजुल करें, माता पिता की सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें। उसके पश्चात देखिए आपके परिवार के प्रति उत्तरदायित्व हैं वो निभाएं, कभी भी अपने उत्तरदायित्वों से नहीं भागें, जो है आपके बच्चों के प्रति हैं, आपके माता पिता के प्रति हैं, आपके भाई बहनों के प्रति हैं। अपना कार्य करते हैं, उसके बाद उनकी मर्जी है या उनका है, लेकिन उतना जितना आपकी समर्थ्य है, सबसे जो है समर्थ्य अनुसार जो भी करना है उतना करें। उसके पश्चात आपके देखिए समाज के प्रति उत्तरदायित्व है आपके, जागरूक इंसान बने, जागरूक सामाजिक प्राणी बने। उसके पश्चात आपके देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, क्योंकि राष्ट्र धर्म जो है सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि अगर हमारी संस्कृति, हमारा राष्ट्र उन्नति कर रहा है और हम उसमें सहयोग कर रहे हैं, तो ये भी एक देश की उन्नति में और देश के विकास में आपका बहुत बड़ा सहयोग है। तो इसी तरह जो है आप अच्छा जीवन यापन करते हुए आगे बढ़ें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, सबसे जरूरी यही है। तो बाबा जी के दरबार, बाबा जी की सेवा सिमरन में लगे रहें। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप मांगना चाहते हैं, मानना चाहते हैं, विश्वास करते हैं, तो सारी चीज़ों के बीच में एक ही डोरी है, वो है विश्वास, भगवान के और आपके बीच में। अगर आपने विश्वास कर लिया तो आपका काम हो जाएगा, अगर नहीं विश्वास किया तो आप कर्म कराते रहेंगे, भागते रहेंगे, कहीं कहीं कुछ नहीं होने वाला है। और सांसों के बीच में भी हमारे एक ही डोरी है, एक सीमेंट है। अगर सांस आई तो आप यहाँ हैं, नहीं सांस आए तो सीधे ऊपर है। तो उसमें ज़्यादा जो है तनाव में न रहें, ज़्यादा ये चीज़ें छोड़ दें, अब ये हो या कुछ नहीं, जो कुछ होना हो रहा है एक अपना मनोबल जो है प्रबल कर ले, बस कोई बात नहीं, ये हो रहा है कोई नहीं, छोड़ दो भगवान को, कर लेंगे, देख लेंगे। ये भी जब आपके अंदर कितनी सीखी आ गई, अगर कोई ये कि मैं कर लूँगा और इसको करना है सुनिश्चित कर लेंगे, तब सब कुछ हो जाएगा। तो टकमगाए में रास्ता मिलता है कि आपके लिए कुछ न कुछ, जब हमें जन्म दिया हमारे लिए भी हमने भी नहीं सोचा था, आपने भी सोचा होगा, किसी ने क्या करना, बच्चे का जन्म होता है तो बाद में जैसे कोई सोचता मैं तो डॉक्टर बनाऊंगा, कोई सोचता है इंजीनियर बनाएंगे, कोई सोचते हैं टीचर बनाएंगे, लेकिन एंड में पढ़ना जब जैसा जैसा ताल में
बनेगा तो किसने क्या बनना, कहाँ पहुँचना, तो उसके लिए थोड़ा सा बच्चे को जिसमें रुचि हो उसमें प्रोत्साहन देंगे। हो सकता है उसको इसी के लिए रचा है, वो उस तरीके से भी सहयोग कर सकता है। बच्चों को अधिक जो है आज के समय में जो आप तनाव दे रहे हैं कि बस ये ना करो, इतने % नंबर, ये नंबर जरूरी नहीं है, जीवन जरूरी है, तो सब कुछ हो जाता है। लेकिन थोड़ा अच्छे संस्कारों में रखने की कोशिश करें, बाकी चीज़ें चलती रहेंगी। बाकी चीज़ें आप बाबा जी को छोड़ देंगे। बाबा जी का जो है रविवार को हर आत्मा को बाबा जी की चौकी दरबार पर भी लगती है, आपके यहाँ तो आया करें, अपना भक्ति सेवा समरण करें, किसी से ही रास्ते मिलते हैं उनकी शरण में रहने से ही। और तनाव भी घर से उठाया, वहीं पर आ जाना, बाबा जी को छोड़ दिया, बाबा हम लोग हम फिर चले घर बाहर से। तो ऐसे थोड़ा सा खुद को फ्रीडम दे दें मन मस्तिष्क को, बाकी सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उनकी कृपा है, उनका आपका विश्वास है, तो थोड़ा सा खुद में परिवर्तन लाने की कोशिश करें, थोड़ा नेचर के नज़दीक रहें, ताकि स्वस्थ रहेंगे तो सभी कार्य होते रहेंगे। तो सभी को आज के कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई। गौरव जी जिन्होंने आपका भक्तों को भजनों से निकाल किया, सेवा की बहुत अच्छी बात है, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा जी इस तरह प्रचार प्रसार में लगाए रखें, उनके परिवार को भी, सभी को, सभी मंदिर प्रबंधक सदस्यों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। जयकारा पौना हारी जी का बहुत साथ